हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ली होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो कौन सी बुक्स हैं जो आपको बाय करनी चाहिए और आपको उनको कैसे यूज़ करना चाहिए, आपको कैसे उनमें से पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी एक वीडियो करी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम से डील करती है। उस वीडियो में मैंने पैटर्न, सिलेबस, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, टॉपिक्स बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स के बेस पे पेपर आता है। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रिपरेशन है वो और ईजी हो जाए। हम देखेंगे कि प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए। आपको अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको दो स्टेजेस में डिवाइड कर लेना है। एक तो स्टेज 1 जिसके अंदर आप कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मतलब आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको अच्छे से समझना है, फिर उसके नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स ये नहीं कि बहुत एक रजिस्टर लो, 3-4 कलर के पेन्स लो और अच्छे से बनाओ, ज़रूरत नहीं है। बुक के अंदर ही आपने अपने लिख लेने हैं नोट्स बुक, ताकि जब आपको रिवाइज करना है तो आपको दोबारा से सब कुछ ना पढ़ना पड़े। सिर्फ आपने अपने वो जो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं साइड पे, वो पढ़े और आपकी रिवीजन हो गई। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए, नोट्स बनाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्रैक्टिस, अब क्या होता है, आपने मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, सारा थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, ठीक है। बट आपको कैसे पता कि आपने क्या सही चीज़ याद करी है या आपने एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उस हिसाब से ही याद किया है। तो इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करने ज़रूरी इसलिए होते हैं बिकॉज आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चलता है, आपको पता चलता है आपको कितना याद हो रहा है। मे बी आपके अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डन है, आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट जब आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो आपको याद ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपको पता है कि अच्छा मुझे दोबारा दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है। और आर यू मेमोराइजिंग द राइट थिंग्स, क्या आप सही चीज़ें याद करो। मे बी आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट कुछ और है और पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट कुछ और है। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे है या नहीं। अब स्टेज 2 में देख लेते हैं क्या है। स्टेज 2 में जब आप आ जाओगे तो आपने करना है रिवाइज। कहाँ से रिवाइज आप करोगे? जो नोट्स आपने बनाए थे स्टेज 1 में। उसके बाद अटेम्प्ट करोगे मॉक्स। देखिए, मॉक्स क्या होते हैं? सैम्पल पेपर्स उठा लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, उनको सॉल्व करिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में से सैम्पल पेपर्स मिलते हैं हर साल। वो सैम्पल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो बाय करिए और उनको सॉल्व करिए। जब आप मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे तो आप उनको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है जो आपका स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक है जो वीक है। वीक टॉपिक्स पे आप वर्क करेंगे, उनको दोबारा उनके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वाली स्टेज पे जाएंगे सो दैट जो आपके वीक टॉपिक्स हैं वो स्ट्रांग हो जाए, जो स्ट्रांग टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज करते हैं। देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज किन टॉपिक्स की कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से। प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। लीगल टॉपिक्स आते हैं आपके, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, लीगल मैक्सिम्स पूछे जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेस्ट बुक जो रहती है वो रहती है सिंगल्स की बुक। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने सब समझाया हुआ है सिंगल्स की बुक का, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो सिंगल की बुक में से आप थ्योरी और एमसीक्यू कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगी। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो या ये तीनों चीज़ें कर लीजिए, या तो थ्योरी पढ़ लीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। या फिर आप एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक जो है वो भी बाय कर सकते हैं। देखिए, ये बुक थोड़ी लंबी है, बड़ी है, तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए इस बुक के लिए, बट अगर आप ये बुक क्विकली पढ़ सकते हैं, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, तो भी आप जा सकते हैं। और इसमें ऑब्वियसली आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे बुक के अंदर ही, और फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी आप एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर पेपर्स तो सिंगल्स के सॉल्व कर ही लें ताकि आपको पता रहे कि आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे है या नहीं। लीगल एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको सिंगल्स ही रेकमेंड करूंगी। उसकी थ्योरी और एमसीक्यूज और फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, बट अगर फिर भी आपको एक और बुक चाहिए तो आप एपी भारद्वाज की बुक खरीद सकते हैं। जनरल नॉलेज में देख लेते हैं। जनरल नॉलेज में ल्यूसेट्स जीके कंसाइज नाम की बुक आती है, जिसमें से आप स्टैटिक जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ये सब कवर कर सकते हैं और इसके अंदर दोबारा नोट्स बनाइए। और नहीं तो आप सिंगल की बुक में से भी थ्योरी और एमसीक्यू पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना है आपको, तो आप ल्यूसेंट्स जीके के लिए जाइए। देखिए, टाइम ज़्यादा चाहिए होगा अगर ल्यूसेंट्स जीके कंसाइज में से करना है, अगर टाइम कम है तो सिंगल्स में से ही सब कुछ कवर कर लीजिए।
करंट अफेयर्स के लिए देखिए, अगर आपको 1 साल पहले ही पता है कि आपने डीयू का या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और डीयू की करंट अफेयर्स वैसे ही थोड़ी अच्छे लेवल की आती है और आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अगर ये नहीं होता है आपसे, तो आप मंथली करंट अफेयर्स कोई भी मैगज़ीन पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आती है, न्यूज़ एंड इवेंट्स मैगज़ीन आती है। तो कोई भी आप मैगज़ीन खरीदना स्टार्ट कर दीजिए हर महीने और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और उसी में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, मान लीजिए सिर्फ 1 महीना रह गया एग्जाम में और आपने करंट अफेयर्स नहीं हाथ लगाए हैं, तो आप एनुअल एडिशन खरीद सकते हैं किसी भी करंट अफेयर्स मैगजीन का और वो कवर कर सकते हैं। मैं सुजेस्ट करती हूँ कि आप टिट्स बिट्स नाम की एक मैगजीन बुक खरीद लीजिए, बहुत ही छोटी सी आती है, उसके अंदर सब कुछ कवर होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होती है और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो कवर करी होती है, तो आप वो बाय कर सकते हैं। उसका लिंक, आप कोई भी चीज़ अपनाएं, चाहे आप न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ें, चाहे आप मंथली करंट अफेयर्स के लिए जाएं या एनुअल एडिशन के लिए जाएं, वहाँ पे ही नोट्स बनाना ज़रूरी है। रिवाइजिंग साइकिल्स होना, रिवाइजिंग साइकिल्स मतलब आपने अगर एक बार न्यूज़ पढ़ ली तो ज़ाहिर सी बात है एक ही बार पढ़ने पे सारी की सारी न्यूज़ नहीं याद होगी, तो आपको रिवाइजिंग साइकिल्स बनाने हैं कि मान लीजिए आपने जनवरी 2019 की न्यूज़ पढ़ ली, ठीक है, तो आप बार बार रिवाइज करेंगे, एक ऐसा साइकिल कि आप बार बार न्यूज़ के पास जाएंगे और उसको पढ़ेंगे अपने नोट से, सो दैट आपको हमेशा याद रहे। अटेम्प्ट करंट अफेयर क्विजेस, ऑनलाइन बहुत सारे क्विजेस होते हैं जो मंथली न्यूज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं, वहाँ जाइए, उनको सॉल्व करिए ताकि देखते रहिए कि क्या आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू कवर करंट अफेयर्स। लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो बुक मैं रेकमेंड करूंगी वो है RS अग्रवाल। इस बुक में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं टॉपिक्स, प्लस MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो ये बुक बेस्ट रहता है, आपको ये बाय कर लेनी चाहिए। इवन दो आपके पास सिंगल है तो RS अग्रवाल तो बाय कर ही लीजिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो टिप ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप देखोगे कि आपके ना कुछ ट्रिक्स आपके दिमाग में आते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन है ना, तो अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें तो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बार बार, तो वो ट्रिक दिमाग में आपके आ गया है, तो वो ट्रिक नोट कर लो बुक के अंदर ही, ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो वो आप ट्रिक्स रिवाइज कर लो, तो आपके जो वो क्वेश्चंस है उस टाइप के वो क्विकली सॉल्व हो जाए, तो आपको याद रहेगा। दूसरा एक टिप जो है वो ये है कि जो क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, मतलब आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस गलत हो गए वो मार्क कर लो, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप वो वाले क्वेश्चंस पिक करके सॉल्व करो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं रिविजन के टाइम पर। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब आप सॉल्व करते हो ना, आप कहते हो यार ये क्वेश्चन है तो ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन भी मार्क कर लीजिए डिफरेंट कलर के पेन, स्केच पेन या किसी भी चीज़ से, कि आप जब रिवाइज करें लॉजिकल रीजनिंग तो ऐसे रिवाइज करें कि पहले तो ट्रिक्स देख लें, उसके बाद आप अपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें कुछ, और आपका रिविजन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके। इंग्लिश, देखिए इंग्लिश की जो बात करते हैं ना, आप अगर इंग्लिश देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है कि बोलने की इंग्लिश और लिखने की इंग्लिश अलग होती है, और ये वही वाले कॉन्सेप्ट्स उठाते हैं जिसके अंदर हम बोलते कुछ और हैं और लिखने में कुछ अलग होता है। तो आपको बेसिकली एक अच्छी इंग्लिश की कंपटीशन के लिए जो बुक होती है वो खरीद ली है और उसमें से कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करनी है और प्रैक्टिस करना है और आपका काम बन जाएगा। ऐसा ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी आपने करना है। सजेशंस है अरिहंत, टाटा मैकग्रॉ-हिल, कोई और भी बुक अगर आपको अच्छी लगती है मार्केट में जिसमें कि आपको लगता है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं और एक्सरसाइज अच्छी दी हुई है पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो आप वो बाय कर सकते हैं। तो बाय द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस। मैथ्स के अंदर आप सिंगल्स में से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, बट अगर आप मैथ्स में बहुत वीक हैं, इफ़ यू आर वीक इन मैथ्स, देन मैं आपको रेकमेंड करूँगी एक बुक जो है जिसका नाम है 18 डेज वंडर बाय एस चंद। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये बुक आपने तभी खरीदनी है 18 डेज वंडर वाली अगर आप मैथ्स में बहुत वीक हैं। अगर आपको मैथ्स 10 तक का आता है, अच्छे हैं आप, तो आपने फॉर्मूलाज रिवाइज करके सिंगल्स में से ही प्रैक्टिस करके काम खत्म करना है, ठीक है। ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये वाली बुक तभी खरीदनी है अगर आपका मैथ्स बहुत बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। वैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स बहुत कम आता है, तो आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आना तो चाहिए। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं
कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।